यस सर। यस सर। ये देखना, मैंने ये जो नंबर था Z3 यानी Z2 माइनस आयोटा बाई आयोटा Z1 बाई 1 माइनस आयोटा, इसको इसके बराबर लिखा है। देख लो जरा, एक बार चेक कर लो। यस सर। और ये 1/√2, ये लेंथ जो है 1/√2 होगी। देख लो Z1 Z2 Z3, Z1 से Z2 पाने के लिए 90 डिग्री का रोटेशन देना होगा। Z2 इक्वल टू आयोटा Z1 बाई लैम्डा है, तो 90 डिग्री का रोटेशन दिया है। और Z2 से 45 डिग्री का रोटेशन देने पे ये मिलेगा। यस सर। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मेरे को ये 3 मालूम है, ये 4 मालूम है, यानी कि ये 5 मालूम है। ये बच्चों निकाला जा सकता है। देखो ये 3 है, ये 1/√2 है, और ये 135 डिग्री है। ये लेंथ निकाली जा सकती है। वो साइन रूल से आ जाएगी। और फिर ये भी लेंथ निकाली जा सकती है। और तीनों साइड्स मालूम है, तब तो फिर मुझे एरिया तो मालूम ही है हेरॉन्स फार्मूला से। मैं ये सोच यस रहा था सर। कुछ और आसान कर सकते, कुछ और आसान कर सकते। देखो मतलब बाय द वे सॉल्व तो हमने कर लिया। मतलब अगर ये मजदूरी करने को तैयार, मुझे कोई इंटेलिजेंट तरीका तो नहीं लग रहा है, जबकि हमने इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश की है थोड़ा ये सब निकाल के, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया करके। बच्चों कुछ और आइडिया? चलो एक बार सॉल्यूशन देखो तो। इन लोगों ने तो अच्छा किया हुआ है। जब हम जो थर्ड कोऑर्डिनेट उसको Z3 मान लें, हाँ, थर्ड कोऑर्डिनेट उसको Z3 मान लें, उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो जो एंगल BCA है वो 90 आ रहा है। एंगल मतलब Z2 Z3 Z1। एंगल BCA 90 आ जाएगा। यस ये सर। और हाउ? उसी तो जब हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उस इक्वेशन को, उसको Z3 मान के, तो Z2 माइनस Z3 इक्वल टू आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z3 आ जाएगा। मतलब 90 का फिर से रोटेशन। बोलना। Z2 माइनस Z3 इक्वल टू हाँ, आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z3। आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z3। Z3। यस सर। अच्छा, ये 90 डिग्री आ गया, इसी से ये दोनों का 90 डिग्री मॉडुलस आ भी गया। बराबर आ गया। किन दोनों का मॉडुलस? BC और CA की लेंथ भी बराबर आ गई। BC और CA की लेंथ बराबर आ गई। हाँ ठीक है। वो 5 पता ही है हमें, AB। ओके, ठीक है बच्चों, सही है, अच्छा है।
के कर रहे हैं, इसको Z3 माना, तो यहाँ से आ गया Z3 माइनस आयोटा Z3 इक्वल टू Z2 माइनस आयोटा Z1। तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z1 इक्वल टू आयोटा। यानी कि इस लोकेशन से इस लोकेशन में जाने के लिए आयोटा का रोटेशन देना पड़ेगा, और साथ में इन दोनों का मॉडुलस भी सेम होगा, मतलब 90 डिग्री का रोटेशन देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तब तो ठीक है, आसान हो गया फिर तो, क्योंकि ये 5 हमें पता है ये लेंथ, ठीक है। ये 5/√2, ये 5/√2 हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 25/4 हो जाएगा सर। यस सर। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने पूछा मेरे से 63, C and C are two complex numbers such that दोनों का मॉडुलस सेम नहीं है, मॉडुलस T इक्वल टू 1 है और Z इक्वल टू ऐसा कुछ है, तो लोकस ऑफ Z बताना है। ओके, और B क्या है? अच्छा, A B भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z इक्वल टू AT प्लस B बाई T माइनस C। देखो बच्चों, हमारे पास देखा जाए तो काम की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही है, मॉडुलस T इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे T निकालने की कोशिश करते हैं, तो ZT माइनस CZ इक्वल टू AT प्लस B, तो T हो जाएगा CZ प्लस B बाई Z माइनस A, इसका मॉडुलस, यानी इसका मॉडुलस इक्वल टू 1। यहाँ से हो गया, हमें मिल गया CZ प्लस B इक्वल टू मॉडुलस Z माइनस A, यानी कि Z प्लस B बाई C बाई Z माइनस A इक्वल टू 1 बाई मॉडुलस C। ध्यान देना बच्चों, C का मॉडुलस 1 नहीं है, यानी कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी अपोलोनियन सर्कल हो जाएगा, लोकस जो है सर्कल हो जाएगा। ओके सर। So that was 63, then 65. 65 तो मेरे ख्याल से आपके मॉडुलस का मॉड्यूल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है ZK इक्वल टू 1 माइनस A पावर K बाई 1 माइनस A, दिख रहा है बच्चों? यस सर। का फॉर्मूला लगा दिया, and this is going to give me ZK minus 1 by 1 minus A, 1 by 1 minus A इधर लेके आए, इक्वल टू माइनस A पावर K बाई 1 माइनस A, दोनों साइड में मॉडुलस ले लिया, ये माइनस खत्म हो गया, ये आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस A पावर K बाई मॉडुलस 1 माइनस A। मॉडुलस A जो है वो लेस देन 1, ये लेस देन ये हो जाएगा, दिख रहा है? यस सर। ओके सर। यानी कि ZK जो है हमेशा इस सर्कल के अंदर लाई करेगी। A is going to the answer। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। Alright। 68 देखो बच्चों, Z बाय मॉडुलस Z में एक क्वाड्रेटिक है, Z बाय मॉडुलस Z में एक क्वाड्रेटिक है, यस सर। Z बाय मॉडुलस Z को अगर T मान लें तो ये लिखा है T² प्लस T प्लस 1 इक्वल टू 0।
अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस इक्वेशन के रूट्स तो आपको याद भी होंगे। ओमेगा एंड ओमेगा 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 स्क्वायर। यानी कि जेड बाय मॉडुलस जेड इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है लोकस ऑफ जेड इज, ठीक है। देख लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन Yes, sir. दिख पा रहा है? देख पा रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? हाँ या ना? नहीं नहीं सर। तो इसको ऐसे समझ लो जेड बाय मॉडुलस जेड मतलब जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यस सर। ओमेगा है। यानी कि जेड जो है जेड जो है वो ओमेगा के ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि जेड इधर से होगा, इससे आया। अभी भी क्लियर है कि नहीं? हो गया सर, ठीक है। और दूसरा ये अलग बात है कि क्वेश्चन अभी भी गड़बड़ है, मतलब आंसर अभी भी गड़बड़ है, बट एक्चुअली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये पेयर ऑफ टू रेज आएगा। यस सर। सारे लोग एग्री करते हो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ये बेसिकली क्या होता है कि जब क्वेश्चन कई जगह से चुराया जाता है तो कहीं ध्यान रखा जाता है, कहीं नहीं ध्यान रखा जाता है। तो आप देखो अब 57 में वही सेट ऑफ टू रेज दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रहे हैं। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 68 तक ही आपने पूछा था। अब बताओ आगे 71 से 80 तक। 71. 71, 73, 76। कुछ ऐड करना है इसमें बच्चों? No, sir. आगे बढ़ते हैं। 81 से 89 तक। 81, 84, 89. ओके, कैसे? Yes, sir. 87। 87। आज का डिस्कशन इसी के साथ खत्म करेंगे, फिर मंडे को रखेंगे डिस्कशन, ठीक है। टाइम मैं आपको बता दूंगा, 4:30 के आसपास होगा। ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके सर। तो 71 देखो बच्चों 71 कई जगह गलत दिया रहता है, तो मैं कह रहा हूं ये दिया है मॉडुलस जेड इक्वल टू मिनिमम ऑफ जेड माइनस 1 मॉडुलस एंड जेड प्लस 1 मॉडुलस। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो जेड माइनस 1 मॉडुलस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड प्लस 1 मॉडुलस, और जेड माइनस 1 मॉडुलस लेस देन जेड प्लस 1 मॉडुलस। अगर ये बड़ा है तो ये मिनिमम होगा, यानी कि इससे हमें मिलेगा मॉडुलस जेड इक्वल टू जेड प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. और इस केस में इसका लोकस जो आएगा वो लाइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ आएगा,
ये तो क्लियर ही होगा। यस सर। यस सर। लेकिन इसको एक्सेप्ट आप तभी कर सकते हैं इस बात को, अगर ये जो हम ले रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देख लो, इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट के 1 से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और -1 से डिस्टेंस कम है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सेप्टेबल है। यस Yes, sir. इसमें आएगा मॉडुलस z इक्वल टू z माइनस 1 इस कंडीशन, यानी कि x इक्वल टू हाफ आएगा। लेकिन फिर से वही बात कि एक्सेप्टेबल तब होगा ये जब ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो देखो हो रही है क्या कंडीशन सेटिस्फाई, 1 से डिस्टेंस कम है, -1 से डिस्टेंस ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी दोनों ही सिचुएशन में क्या आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू माइनस हाफ और हाफ, तो z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू होगा -1 और 1। ये आंसर। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा कि गलत दिया होता है कई जगह, कुछ बुक्स में क्या करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख देते हैं मिनिमम की जगह, ठीक है, और फिर भी यही आंसर रिपोर्ट करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया ना बच्चों, तो एक्चुअली इसका लोकस 5 होगा। ये आप करके देख लेना। ओके सर। नेक्स्ट आपने पूछा मेरे से 70, तो 73 करते हैं। ओरिजिन है Z1 और Z2 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट Z3 को मैंने निकालना है। देखना बच्चों, Z3 माइनस Z1 बाय 0 माइनस Z1 इक्वल टू समथिंग λ2 by λ1 into e power iota 5/2. Agreed with that? Yes, sir. यस। फिर λ2 इसकी लेंथ है, λ1 ये रेडियस है। हाँ, देखो अच्छी बात ये है कि जब हम इसके साथ वर्क करेंगे तब भी, क्योंकि ये लेंथ बराबर होती है हमें मालूम है, और ये लेंथ तो बराबर नहीं। यहाँ से हमारे पास आएगा Z3 माइनस Z2 बाय 0 माइनस Z2, 0 माइनस Z2 इक्वल टू λ2 by λ1 into e power minus iota 5/2। देख लो बच्चों, अगर कुछ गलती हो तो करेक्ट नहीं। सही है सर। अभी काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा Z3 माइनस Z1 बाय माइनस Z1 इंटू माइनस Z2 बाय Z3 माइनस Z2 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये e पावर आयोटा 5 यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, हो गया कैंसिल।
ये हो जाएगा Z3 Z2 माइनस Z1 Z2 इक्वल टू माइनस Z3 Z1 प्लस Z1 Z2। तो ये हो जाएगा Z3 इक्वल टू 2 Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2। है कोई ऐसा आंसर? Yes, sir. ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. 76 अच्छा, Z बाय मॉडुलस Z को ना हम W मान लेते हैं, where W is मॉडुलस W इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस W बाई W इक्वल टू 5/2। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ तो W जो है वो यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा है, कहीं पे होगा कि W माइनस 0 हो गया इनिशियल पोजीशन, और Z1 माइनस W इक्वल टू 5/2। तो ये ठीक है, दिख रहा है बच्चों ये? Yes, sir. Z1 को यहाँ पे होना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि W से Z1 की डिस्टेंस जो है 3 यूनिट है। ये 3 यूनिट दी गई है, तो मॉडुलस Z1 निकालना। ये 3 है, ये 1 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये √10 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 76। देन वी हैव 81, क्वेश्चन नंबर 81। देखो बच्चों, Z इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमें Z का लोकस निकालना। 80 पूछा है ना आपने, या मैं Yes, गलत sir. क्वेश्चन? सॉरी 81 Yes, पूछा है sir. ना? Yes. Yes, sir. ओके, यहाँ से बच्चों मिल गया 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू 3/Z, और 2 इधर भेज देते हैं, तो 3/Z माइनस 2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉडुलस लिया दोनों साइड में, इसका मॉडुलस 1, क्या आ जाएगा 3 माइनस 2Z मॉडुलस बाई मॉडुलस Z इक्वल टू 1, यानी कि Z माइनस 3/2 मॉडुलस बाई Z मॉडुलस इक्वल टू 1/2।
फिर से अपोलोनियस सर्कल। ओके सर, ठीक है। Okay, sir. और ऑब्वियस सी बात है कि एक्स एक्सिस पे होगा सेंटर। यस सर। Yes, sir. So that was 81. Then we have 84. फोर में ये इक्वेशन क्या ए में इक्वेशन मान के चल रहे हैं? यस सर। ओके, एट्टी फोर 1 plus iota a by 1 minus iota a equal to e power iota theta power 1 by 4। देखो बच्चों, z जो है वो विद मॉडुलस 1 दिया गया है, तो उसको मैं e पावर आयोटा थीटा मान सकता हूँ। यस सर। यानी 1 प्लस आयोटा ए बाय 1 माइनस आयोटा ए इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं डे मॉर्गन्स थ्योरम यूज करने जा रहा है और उसका सेकंड पार्ट ये मैं लिख रहा हूँ e पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा बाय 4 एंड k इक्वल टू 0 1 2 3, राइट? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे बच्चों लगा देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वैसे चलो लगा देते हैं, तो दिस माइनस दिस एक बार करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा है, एक बार ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, दिस माइनस 1 बाय दिस प्लस 1, राइट बच्चों? 2 Yes, तो sir. कैंसिल हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो ए की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसमें से कोई रियल रूट भी आ जाएगा क्या? अच्छा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पे हमारे पास है -1 प्लस कॉस 5 प्लस आयोटा साइन 5, और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस 5 प्लस आयोटा साइन 5। बताएगा कोई बच्चों सिंप्लीफिकेशन करके क्या आएगा? आंसर क्या दिया है बच्चों इसका? A option. देखते सिंप्लीफाई कर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 5 होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 कॉस 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5
यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस cos फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव इंटू सर -1 सिंपलीफाई होकर प्लस 2 आयोटा आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 2 2 आयोटा आ रहा आयोटा। है। यस सर। तो खत्म हो गया फिर। अगर तो तुम्हारी बात सही है, क्योंकि होनी ही चाहिए, तो a की वैल्यू 1/1 प्लस cos फाइव आ गया। ओके सर, ठीक। And the next question is 87. बच्चों ये देखो कितनी डिग्री का इक्वेशन है ये। n-1। 87। हाँ, n-1 डिग्री का इक्वेशन है। और इस क्वेश्चन में बस ये ऑब्जर्वेशन करना था और आधा हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका। देखो अगर दोनों साइड में मॉडुलस ले लें, ये आ जाएगा यस सर। मॉडुलस z इक्वल टू मॉडुलस z प्लस 1, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू -12, यानी कि इसका जो भी रूट होगा उसका रियल पार्ट -12 के बराबर होगा। ओके सर। कितने रूट्स हैं? n-1 n-1। ठीक है। n-1 that's क्वेश्चन नंबर 89। कुछ लोगों से तो हो गया होगा 89 या नहीं? यस सर। देखो अब इसमें मैं स्पेशली बता रहा हूँ। देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकल्स हैं। एक तो बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी बात तो होगी। राइट? यस सर, यस सर, यस सर। ध्यान दो, इसमें जो एक्सप्रेशन चाहिए उसमें 1 की बात नहीं हो रही। यस सर। ओके, तो इस बात को हम ध्यान में रखें। नाउ लेकिन अच्छी बात यह है कि x की जगह 3 डालना है। हाँ, अगर एक्सप्रेशन ध्यान से देखो तो अगर हम ये कंसीडर भी कर ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं। यस सर। अब देखो बेटे, पहली बात तो जो एक्सप्रेशन हमें निकालना उसमें समेशन की बात हो रही है। यस सर। और फिर रेसिप्रोकल की बात हो रही है। सम ऑफ रेसिप्रोकल। x की जगह 1/x डाल दो। नहीं, तो समेशन कैसे बनेगा? सम ऑफ रूट्स निकालेंगे ना, जैसे हम वो क्वेश्चन करते होते भी रेसिप्रोकल का निकालना होता है सम। नहीं, आपका दिमाग वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। बिकॉज रेसिप्रोकल्स का सम जब भी निकालना हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई लॉग लेना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। आ गई ना? यस। लॉग लोगे, डिफरेंशिएट करोगे और x की जगह 3 रखोगे, यू विल गेट आंसर। यस सर। तो बच्चों आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं यहीं पे, ठीक है? ओके सर। और ओके सर। मंडे को मिलते हैं। मैं टाइम कल बता दूंगा फिर के। हाँ, ठीक है सर। जो मैं हमने कल क्वेश्चन भेजा था पीएसटी का, वो आपने ट्राई किया? हाँ बिल्कुल राइट। हमने भेजा था, मतलब कई लोगों ने मिलके भेजा था। हाँ, वो भाई सर ने क्लास में होमवर्क दिया था ना वो। अच्छा, हो सकता है इससे भी बेहतर तरीका हो कोई, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में सबसे पहला तरीका आ रहा है, करेक्ट मी अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो,
यही था। यस यस सर। सर। तो ध्यान देना बच्चों, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज सेम एज ए जो है वो 2r sin a होता है, राइट? यस Yes, sir. सही है ना? a इक्वल टू 2r sin a। तो मैं कह रहा हूं प्रूविंग दिस इज सेम एज प्रूविंग दिस। थोड़ा ध्यान देना। कंफर्म करोगे? यस सर। Yes, sir. और अब देखो, ध्यान दो, इसका फायदा ये होगा कि अब इन सभी को इससे कोई रिलेशन मालूम है आप लोगों को? R1 R2 R3 Yes, का sir. कैपिटल R से कौन सा? 4r sin a by 2 cos Sin A by 2. cos b by 2 cos c by 2। हाँ। और R वाला बताओ? तीनों Sin sin। A by 2, sin B No by 2, sin. sin C by 2. तो ये R मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये R1 लिख। अच्छा, R अगर याद है तो R1 लिखना आता है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ध्यान रखना बच्चों, B और C एंगल का हमने cos हो जाएगा। एक्सटर्नल कॉस हो जाएगा। हाँ लिया है। जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे कॉस, Cos. साइन बाई कॉस बी बाई कॉस। वैसे R2 R3 लिख लोगे और फिर स्क्वायर Yes, करके ऐड कर दो। देखो 16r स्क्वायर तो सीधे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप चाहते ही हो। yes Yes, sir। sir. यस सर। उसके बाद आपको खेलना शुरू करना है। खेलोगे कैसे? देखो इन दोनों में साइन स्क्वायर a बाई 2 कॉमन निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir। ये आएगा साइन स्क्वायर b बाई 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, मतलब ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर b बाई 2 कॉस स्क्वायर c। यस सर। और ऐसे ही जब R2 और R3 की पेयरिंग करोगे, R2 और R3 की पेयरिंग करोगे तो उसमें तुम्हारा cos c बाई 2 जो है वो Cos B by 2 कॉमन आएगा। cos b बाई 2 आएगा। Cos. cos a by 2 Cos आएगा A. ना? Cos A by कॉस 2. ए Cos A बाई by 2. 2 आएगा। cos square a by 2। cos स्क्वायर a बाई 2, हाँ, cos स्क्वायर a बाई 2 कॉमन। तुम्हें क्या प्रूव करना है ये तुम्हें मालूम ही है। 16r स्क्वायर तुम्हारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी कि अब तुम्हें सिंपली देखा जाए तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करनी। यस सर। बात समझ में आ रही है बच्चों? yes sir। ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।